दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। कुछ गौ रक्षक ने मिश्रा जी की हत्या कर दी। जी हाँ, यह मिश्रा जी हैं, आर्यन मिश्रा, और ये लोग चले थे शिकार करने किसी मुसलमान का। 5 गौ रक्षक थे, यह मुसलमान का शिकार करने चले थे, लेकिन इस बार इनके हत्थे चढ़ गए आर्यन मिश्रा, और आर्यन मिश्रा के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उनको गोली लगी और उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। दोस्तों बता दें कि इस देश में गाय के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग आम बात थी। हरियाणा में यह चरम सीमा पे थी। मोनू मानेसर और ये सब आपको याद होगा कि किस तरह से हरियाणा में जो गाय के नाम पे लिंचिंग है, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया। अभी पिछले हफ्ते एक जो है कचड़ा चुनने वाला बंगाली लड़का, वह था वहां पे, वह कचड़ा चुन रहा था, उसी बीच उसके मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, कि गौ का सम्मान करने वाले ग्रामवासी लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा करने से कौन रोकेगा। यही कह के जो गौ रक्षकों का इन्होंने हिम्मत बढ़ाया, और वह गौ रक्षक आज एक मिश्रा जी है, जिनका नाम आर्यन मिश्रा जी है, उनका उन लोगों ने शिकार कर लिया। अब यह पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें नाम है, एक का अनिल, दूसरे का कौशिक, तीसरे का कृष्ण, चौथे का वरुण और 5वें का सौरव। इस तरह से इन नफरतबाज आतंकियों के नाम है। अब मैं रविकांत भारती आपको बता दूं कि राहत इंदौरी का वो शायर याद है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मुसलमानों का मकान थोड़ी है। तो यहाँ पे मुसलमानों का मकान सिर्फ नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में गाय के नाम पे मुसलमान ही मारे जाएंगे, मुसलमान का ही कत्लेआम होगा। यहाँ पे मिश्रा भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, और आज जो है शिकार हो गए हैं आर्यन मिश्रा जी। आर्यन मिश्रा जी को गोली लगी है, गर्दन में गोली लगी है। सोचिए, पूरा कहानी मैं आपको बताता हूं, बस थोड़ा सा भी बैकग्राउंड दे रहा था, कहानी सुनिए। डस्टर गाड़ी था, और डस्टर गाड़ी से आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक और दोस्तों के साथ मैगी या नूडल्स खाने के लिए वह निकलता है। और रास्ते में ये जो गौ रक्षक रहते हैं, तथाकथित जो गौ रक्षक हैं, आतंकी नफरतबाजों को, इनके सूत्रों के हवाले से खबर मिलता है कि एक डस्टर गाड़ी है, उसमें जो है गाय का मांस आ रहा है या जिंदा गाय आ रही। उसके बाद क्या था, इसके बाद ये लोग पीछा करने लगे डस्टर का, और डस्टर वह मिश्रा जी का निकला। और उस डस्टर में कोई गाय का मांस नहीं था। इनका सूत्र हो सकता है दूसरे गाड़ी का दिया हो, और यह दूसरे गाड़ी के पीछे पड़ गए। अब आर्यन मिश्रा जो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी में जो ड्राइवर थे, उनको लगा कि आखिर ये लोग 5-6 लोग हम लोगों को गाड़ी से क्यों उतरवाना चाहते हैं। भारत में आप सभी जानते हैं चोरी छिनतई बहुत कुछ होता है। तो उन लोगों को डर लगा, और डस्टर को, जिसमें आर्यन मिश्रा सवार था, आगे खींचते गए, आगे खींचते गए, 20 किलोमीटर आगे पहुंच गए। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर आगे पहुंच गए। और 20 किलोमीटर बाद नफरतबाजों ने गोली चलाई, और गोली आर्यन मिश्रा के सीधे गर्दन में लगा, और आर्यन मिश्रा का निधन हो गया। अनिल, कौशिक, सौरव, कृष्ण और वरुण नामक यह नफरती आतंकी हैं, जिन्होंने गाय के नाम पे निकले शिकार करने किसी मुसलमान का, लेकिन शिकार किया ब्राह्मण का। मैं कहता हूं, जब जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है, या देश में हिंदुओं के साथ कि ब्राह्मणों के साथ जब भी नाइंसाफी हुई है, रविकांत भारती का आवाज पहले उठा है। आपको बता दूं दोस्तों, यह जो है बहुत पहले से गाय के नाम पे, आपको याद होगा पहलू खान, अखलाक और ऐसे तमाम नाम आपको याद होंगे कि किस तरह से गाय के नाम पे इनका शिकार किया गया। यह जो है पिछले हफ्ते हरियाणा में बंगाल के एक बंगाली मुस्लिम को, उसको मार मार के लिंच कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग के साथ बहुत ही ट्रेन में बहुत ही बर्बरता भरा व्यवहार हुआ। गाय के नाम पे ऐसा व्यवहार होना, यह जो है बहुत बढ़ गया था, और कहीं ना कहीं सीख देने के लिए ईश्वर ने पता नहीं कैसा एक या सीख देने के लिए इस बार जो है एक ब्राह्मण इनके हाथों चढ़ गया, और उस ब्राह्मण को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और ब्राह्मण की भी हत्या कर दी। आप इसी से समझ लीजिए, अब तमाम ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो अंधभक्त भी हैं, सभी का नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी, राज त्रिपाठी, बहुत तमाम हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं
जो ब्राह्मण ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधभक्त थे और उनको बहुत मजा आ रहा था जब किसी मुसलमान को कुछ किया जा रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज तो घटना ऐसी घटी, ऐसी विभत्स घटना घटी कि जो है वह कहावत सही हो गया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जिस तरह से नफरत को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, यह मुख्यमंत्री जो है सैनी ये कह रहा है कि गाय को सम्मान करने वाले ग्रामीणों को कौन रोक सकता है। तो यह मुख्यमंत्री सैनी के जो बयान है ना, ये आर्यन मिश्रा का पिताजी को अगर थोड़ा सा दुख है तो मैं कहूंगा कि वह जो है जरूर मीडिया बाइट में वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कहें, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री ही यह बढ़ावा दिया है और वहां के मुख्यमंत्री के बढ़ावा देने की वजह से आज जो है इस तरह का कृत्य हुआ, ऐसा कारनामा हुआ। इसके लिए महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है वे लोग भी जिम्मेदार हैं। बुजुर्ग का दाढ़ी, मतलब किस तरह से दाढ़ी वाले बुजुर्ग को परेशान किया गया, किस तरह से उनको जो है मारा पीटा गया, और उसके बाद भी जो है अभी तक बहुत ज़्यादा हरकत में चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच आता रहता हूं, बहुत दिन बाद लाइव आया हूं। आप लोग बताइए, आप लोग कहां से मुझे देख रहे हैं, अपने जगह का नाम बताइए। एक भाई हैं जो लिख रहे हैं मुस्लिम समझकर मारा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। वो शिकार करने बैठे थे मुस्लिम का, लेकिन इनके हत्थे इस बार चढ़ गया एक ब्राह्मण और गलती से वो मिश्रा जी की हत्या इन लोगों ने कर दी। तो वही मैं कहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। यह राहत इंदौरी का शायर याद कर लेना है। किसी भी राज्य में कोई हिंसा हो, अगर आप उस पर मौन हैं, मतलब वह हिंसा कभी न कभी आप तक भी पहुंचेगी। किसी भी समुदाय जाति के साथ हिंसा हो, उस पर आप मौन हैं तो आप भी कभी न कभी उस हिंसा के शिकार होंगे। और कहीं न कहीं जो अंधभक्त बन बैठे थे लोग, आज उनके ऊपर भी जो है वह भी सुरक्षित नहीं है। यही मैसेज आ रहा है। एक भाई लिखे हैं, हेलो भाई, आपका बात सुन के दिल को सुकून मिलता है। रवि भाई, इनका नाम है बादशाह भाई। तो बादशाह भाई ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग कहां से मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जगह कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के बीच लाइव हूं, जगह कमेंट करके बताइए कि किस किस जगह से आप लोग मुझे देख रहे हैं। रवि भाई, मैं झारखंड से हूं। तो एक भाई मुझे झारखंड से देख रहे हैं, एक भाई ने थंब भेजा है और लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है। हाय रविकांत भारती भाई, एक भाई ने लिखा है। हेलो रविकांत जी, एक भाई ने लिखा है। तो आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक भाई ने लिखा है, भाई मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बताइए भैया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं वो बहुत ही गलत हो रहा है। और उनको देखिए, जब सारा उनको बेल मिलता गया तो जिस तरह से गंभीर मुकदमा होता है, जैसे यूएपीए गंभीर मुकदमा होता है, ऐसे गुजरात राज्य में जो गंभीर मुकदमे धाराएं हैं उसके ऊपर उनको डाल दिया गया है, जिसमें 2-4 महीना या कितने महीने बेल का प्रावधान नहीं था। मैं नेपाल से हूं, एक भाई लिख रहे हैं, मैं सऊदी अरबिया से देख रहा हूं। सच्चाई बोलने के लिए धन्यवाद, एक भाई लिख रहे हैं। तो आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है दोस्तों। एक भाई लिख रहे हैं नेपाल से, भाई मैं सऊदी से देख रहा हूं आपको। एक सरफराज खान जी हैं, ये लिख रहे हैं, मैं मैंगलोर से देख रहा हूं। बुजुर्ग के साथ एक भाई, अब कमेंट इतना जल्दी आ रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, काफी कमेंट्स ऊपर चले जा रहे हैं। रवि भाई लखनऊ से हैं, एक भाई लगेगी आग तो घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ये भाई ने लिखा है। वेस्ट बंगाल से मुझे रिपोन भाई देख रहे हैं। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। और फिर से मैं बता दूं कि घटना फरीदाबाद का है, हरियाणा का है। हरियाणा में एक कचरा चुनने वाले मुसलमान, बंगाली मुसलमान को कुछ दिन पहले लिंचिंग किया गया। तो वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान था कि गाय का सम्मान करने वाले ग्रामीणों को कौन रोक सकता है यह सब करने से। तो कहीं ना कहीं इतना इन लोगों का मन बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया कि ये लोग जो है राह चलते लोगों को भी गोली मारने लगे हैं, गाय के जो है तस्कर समझ के। और इसी में ये लोग आर्यन मिश्रा को गोली मारे हैं और चले थे मुसलमान का शिकार करने,
और इनके बंदूक के गोली पे आ गया एक ब्राह्मण, और वो भी गाय के नाम पे। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत भी, अगर थोड़ा बहुत भी शर्म हो, इन नफरतबाज, इन आतंकियों को थोड़ा बहुत भी शर्म हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी शर्म होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि इनके पास कोई शर्म नहीं है। एक भाई छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, एक भाई लिख रहे हैं, इनका नाम सिराजुद्दीन अंसारी है। भाई मैं सऊदी अरब से देख रहा हूं और कंपनी में काम करता हूं, और दुख का बात यह है कि मैं इस कंपनी का सारा माल इंडिया से आता है, तो कहाँ है सब रखा करने वाले। वो ये कह रहे हैं कि मैं बीफ कंपनी में काम करता हूं और सारा माल आता है इंडिया से, तो रक्षा करने वाले कहाँ हैं? बड़े बड़े कारखाने में क्यों नहीं जाके वहाँ बवाल करते हैं? चूंकि वो जो है कारखाना ओन्ड बाय हिंदू है, तो जो कारखाना में हजारों गाय भले कटती हैं लेकिन हिंदू उसका मालिक है, वहाँ पे शांत हैं, और जो है राह चलते लोगों को लिंचिंग करना इनका यही काम हो गया है। एक भाई हैं नेपाल से, कह रहे हैं नेपाल से मैं आपको देख रहा हूँ। एक भाई साहब हैं, इनका नाम रिजवान सलीम खान है। तो ये लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। कर्नाटक से मोइनुद्दीन रोन भाई देख रहे हैं, आपका शुक्रिया, सच्ची पत्रकारिता करते हैं, दिल बहुत खुश हो जाता है आपकी बातें सुन के। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मिश्रा जी, जिनका नाम आर्यन मिश्रा था, उनके गोली लग गई। आप सोचिए, उनके परिवार पे, उनके माता पे, उनके पिता पे, उनके भाई पे, उनके घर वालों पे आज वही बीत रही होगी जो पहलू खान, एकलाख और तमाम ऐसे लोग जो गाय के नाम पे लिंच हो गए हैं, उनके घर वालों पे बीत रही थी। चूंकि मानव, ये मिश्रा जी भी मानव हैं, मुस्लिम्स भी मानव हैं, और सभी मानव एक समान है। तो कभी किसी मुस्लिम के ऊपर अगर हमला होता है और उनकी लिंचिंग होती है, तो उसके परिवार को जितना दर्द होता है, इस जो आर्यन मिश्रा है उनके परिवार को भी उतना दर्द हो रहा होगा। लेकिन यह हत्या किस नाम पे हुआ है? गाय के नाम पे हुआ है। और मैं यही शुरू से समझा रहा था कि इंसान का जीना बहुत जरूरी है, और इंसान का जीना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो तो मुस्लिम जो है आज टारगेट हो रहा है, लेकिन कल जो है वह बारी बदल सकती है और उसके चपेट में आप आ सकते हो। कहीं ना कहीं यह इनके साथ जो आर्यन मिश्रा के साथ हुआ है, उनके घर वालों के साथ हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अहमद आसिफ जी लिख रहे हैं, लव यू ब्रो। बिहार से इम्तियाज आलम जी लिख रहे हैं, लव फ्रॉम कश्मीर से एक भाई लव भेज रहे हैं, जय भीम भाई। तो जय भीम सत्य प्रकाश जी।